यूनिट सेल को समझने के लिए आप थोड़ा सा ये क्रिस्टल लैटिस देखें, और इस क्रिस्टल लैटिस में आप कहीं भी दो आइंस या दो पार्टिकल्स या दो पॉइंट्स को मिलाते जाएं, तो अगर हम ये देखें जो शेडेड एरिया है, यहाँ पे पीछे से हम 4 पॉइंट्स को आपस में मिला जाते हैं और इसी तरह से फ्रंट से भी मिला जाते हैं, तो हमें एक क्यूब या एक बॉक्स सा मिलेगा। सो दिस बॉक्स इज़ नोन एज यूनिट सेल। इसी तरह से अब यहाँ पे इसको बना सकते हैं। इनको अगर मैं शेड कर दूँ तो यू विल गेट अनदर बॉक्स टाइप अरेंजमेंट, ये एक और बॉक्स टाइप अरेंजमेंट हो जाएगी। इसी तरह अगर आप इसके बैक साइड पे देखें तो आपको एक बॉक्स टाइप अरेंजमेंट मिलेगी, और इस तरह जाते जाओगे तो आपको ये रिपीटिंग बॉक्सेस मिलेंगे इस क्रिस्टल लैटिस में। तो हम इसको डिफ़ाइन इजीली कर सकते हैं कि स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस इज़ नोन एज यूनिट सेल। और ये यूनिट सेल हमें लैटिस के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन देता है। लैटिस भी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, और ये एक छोटा सा यूनिट सेल अगर मैं यहाँ पे बना दूँ इस फॉर्म में, तो ये भी हमें उसका मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दे जाता है। यानी अगर आप इस सारे लैटिस को देखें तो ये भी एक क्यूबिक टाइप बॉक्स है, और अगर हम इसके यूनिट सेल को देख लें तो वो भी एक क्यूबिक टाइप बॉक्स बन जाता है। सो ये यूनिट सेल कहलाता है, जो क्रिस्टल लैटिस में आपको रिपीटिंग दिखाई देता हुआ मिलेगा। तो वो क्रिस्टल यूनिट सेल जो है कई शेप और उसके हो सकते हैं। जस्ट यहाँ पे आप समझ लें कि व्हाट इज़ यूनिट सेल। अब ये यूनिट सेल के कई टाइप्स हैं जो हमारे सामने आते हैं, तो वो टाइप्स कौन सी बेसिस पे हम समझते हैं? दे आर नोन एज पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल में अब अगर हम देखें तो ये जितने भी हमें यूनिट सेल मिलेंगे तो उनमें हम इस्तेमाल करेंगे कुछ पैरामीटर्स। एक पैरामीटर ये होगा कि एंगल बिटवीन द एक्सिस। दूसरा पैरामीटर हमारे पास होगा लेंथ ऑफ एक्सिस। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको फर्दर समझना चाहते हैं। ये यूनिट सेल में जो पॉइंट्स हैं, ये इसका हुआ एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस, और ये हुआ जेड एक्सिस। दिस इज़ वाई, एक्स एंड जेड। तो पहला पैरामीटर जो है दैट इज़ एंगल बिटवीन द एक्सिस और लेंथ ऑफ द एक्सिस। तो लेंथ y का लेंथ सपोज़ हम लेते हैं, x का लेंथ a, y का लेंथ लेते हैं b, और जो z है उसका लेंथ लेते हैं c। तो ये हुआ लेंथ ऑफ द एक्सिस। उसके बाद अगर हम इनमें एंगल देखें तो b और c में जो एंगल है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अल्फ़ा, C और A में जो एंगल है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय बीटा, और B और A में जो एंगल है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय गैमा। तो इस तरह से टोटल 6 पैरामीटर्स बनते हैं, जिनमें 3 एक्सिस के लेंथ्स हैं और 3 एक्सिस के दरमियान जो एंगल बनता है वो मौजूद हैं। तो इनको क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स, क्योंकि जब हम क्रिस्टलोग्राफी करते हैं उस क्रिस्टलाइन सॉलिड का, तो यही हमें हेल्प देती हैं उनका यूनिट सेल और उनका क्रिस्टल लैटिस मालूम करना, या 3 डायमेंशनल पैरामीटर्स उसको हम कह सकते हैं। तो इनकी मदद से हम मुख्तलिफ यूनिट सेल को तकसीम करते हैं। यानी कुछ ऐसे होंगे कि जिनमें सारे जो लेंथ्स हैं ए बी सी ये बराबर होंगे, और इसी तरह जो एंगल्स हैं अल्फ़ा और बीटा एंगल और गैमा एंगल सारे 90 डिग्री के होंगे। तो इनके बुनियाद पे
इनको 7 बेसिक टाइप्स में तकसीम किया गया है। तो अगले लेक्चर में हमारे वो होंगे कि उनको हम कैसे तकसीम कर सकते हैं, किन में लेंथ बराबर होगा, किन में 2 लेंथ बराबर हैं, एक जो है वो अनइक्वल होगा, एट्सेट्रा। तो ये यूनिट सेल के पैरामीटर्स हैं।